मैं अभय बोरकर जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा डांग। लोकगीत परिचय प्रस्तुति। लोकगीत लोकगीत लोक के गीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज उद्भव करता है वही लोकगीत है। इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ है लोक में प्रचलित गीत, दूसरा लोक रचित गीत, तीसरा लोक विषय गीत। कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। लोकगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदयोद्गार है तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण भी है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावनात्मक स्पंदनों से जितना जुड़ा हुआ है उतना वाणी के किसी रूप में भी नहीं। लोकगीत ही लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें मनुष्य मात्र के पारिवारिक और सामाजिक जीवन का सामयिक तथा भावनात्मक चित्रण रहता है। जीवन के सभी पहलुओं एवं विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक व्यापार जैसे ही होते हैं उनका यथातथ्य चित्रण लोकगीत में मिलता है। लोकगीत में सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है। इसमें जनता के जीवन का इतना विशद चित्रण होता है कि उनमें मूल संस्कृति तथा जनजीवन का पूर्ण चित्रण मिलता है। लोकगीतों में हमारी मूल संस्कृति, जिसे हम लोक संस्कृति कहते हैं, विरासत के रूप में रखी होती है। लोक संगीत बीज बोने का समय हो या फसल काटने का, विवाह हो या तीज त्योहार या संतान का जन्म, ये ऐसे अवसर है जिनमें लोग मिलजुल कर खुशी बांटा करते हैं। मृत्यु होने पर गमी भी सामूहिक रूप से बांटी जाती है। मिलजुल कर सुख दुख बांटने की प्रक्रिया में खुद ब खुद कई तरह के गीतों और नृत्यों के रूपों में लोगों ने अपनाया है। मौसम बदलते हैं तो वातावरण भी बदलता है और मन भी फागुन में फाग, चैत में चैती, सावन में कजली गाने को मचल उठता है। ऐसे गीतों और रागों का चलन मौसम की वजह से उत्पन्न भाव के कारण ही है। लोक जीवन से निकला हुआ यही संगीत लोक संगीत कहलाया। लोक संगीत किन्हीं नियमों से बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि वह हर व्यक्ति के लिए उसके मन के अनुरूप हो सकता है। उसमें पूरे समुदाय या समाज की भागीदारी होती है। सभी लोगों के लिए संगीत के नियमों का पालन करना मुश्किल है, इसलिए जो जिस प्रकार संगीत से आनंद ले सकता है उसे उसकी पूरी छूट होती है। यही कारण है कि तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों में यदि कोई स्वर ठीक नहीं भी लगता है या किसी आवाज पतली या किसी की भारी या लय में न हो तो भी आनंद में कमी नहीं आती। लोक संगीत में वाद्यों का प्रयोग अधिकतर गायकों या नर्तकों को संगत देने के लिए होता है। यदि वाद्य अकेले बजाए भी जाते हैं तो उनका मकसद या तो गीतों के बोलों को दोहराने के लिए या गायकों और नर्तकों को थोड़ा विश्राम देने के लिए किया जाता है। लोक संगीत में मिलजुल कर भाग लेने की खुशी और उमंग के अलावा एक और कारण हो सकता है। फसल बोना या काटना बड़ा बोझिल और थकाने वाला काम है। सामूहिक संगीत इस थकान को
बांटकर कम कर देता है और काम आसानी से निपट जाता है। बोझा ढोते मजदूर, घरों में मसाला कूटती औरतें, घाट पर कपड़े धोते धोबी और नाव खेते नाविक गीत गाकर अपने अपने काम को सरल और रोचक बनाते हैं और इसी बहाने तनाव और थकान को दूर भगा देते हैं। राजस्थान का मांड और लंगा तथा मांगनियार जातियों का संगीत, बंगाल के यात्रा गीत, उत्तर प्रदेश का आल्हा, मध्य प्रदेश की पंडवानी, गुजरात का हवेली संगीत, महाराष्ट्र का पोवाड़ा और लावनी, पश्चिमी तट पर बसने वाले कुरुब जाति के सोपानम गीत ही नहीं और भी कई तरह के लोकगीत भारत की धरती पर गूंजते रहते हैं। कुछ प्रमुख लोकगीत। सोहर, बच्चों के जन्म की खुशी में औरत ढोलक बजाकर सोहर गाती है। घोड़ी, बन्ना, मांडवा, भात, विरहा और गारी। विवाह, यह गीत विवाह के विभिन्न रस्मों पर गाए जाते हैं। थर्ड, चंदेनी, यह ग्वालों का गीत है। 4, नौवा भक्कड़, यह नाइयों का गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। आल्हा, जोश भर देने वाले आल्हा में आल्हा उदल की ऐतिहासिक लड़ाई का बखान किया जाता है। मांड, राजाओं की प्रशंसा में कभी मांड गाए जाते थे, ये मारवाड़ के गीत है। बारहमासी, भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का बखान करते हुए 12 महीने के नाम इस गीत के लिए गाए जाते हैं। फाग, फागुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन इसे पुरुष गाते हैं। कजली, सावन के महीने में कजली गाई जाती है। बनारस और मिर्जापुर की कजली बहुत मशहूर है। कजली में बहुत ही मधुरता के साथ वर्षा ऋतु और राधा कृष्ण की लीलाओं का बखान किया जाता है। लड़कियां और औरतें झूला झूलते हुए कजली गाती है। होली, होली के बाद चैत के महीने में चैती गाई जाती है। वलय पट्टू, मुंगवई पट्टू, फसल काटने और रोपने के समय दक्षिण भारत में प्रचलित यह लोकगीत है। वालांडनई पल्लू, दक्षिण के खाना बदोश के गीत। कुम्मी कोलाट्टम, मन बहलाने के लिए दक्षिण भारत में प्रचलित गीत है।